बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, वही हुआ जिस चीज़ का हमें ख़दशा था कि ये होना है, तो वो हो चुका कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। पीर वाले दिन पीर को समात होगी। नाज़रीन, उस दिन जिस दिन इमरान खान को घर भेजा इन्होंने 9 अप्रैल को, 9 या 10 अप्रैल को जब घर भेजा इन्होंने, तो उस वक़्त तो ऑर्डर इतना सख्त था कि रात जजेस आ गए, सब कुछ हो गया, अभी ऑर्डर, अभी हल्फ, अभी सब कुछ। उस वक़्त क्या था, आज क्या हुआ? आज क्यों नहीं उस वक़्त उसको डिस्चार्ज किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया हमजा शहबाज को? क्यों नहीं चौधरी परवेज़ राय को हलफ के लिए ऑर्डर दिया? यहाँ क्या मंतक है? यहाँ कौन से कवानीन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास को पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया? क्या इन्होंने डिसोबे नहीं किया? क्या इन्होंने तौहीन अदालत नहीं की? ये तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद भी और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डाल दिया जी अगली समात के लिए मुलतवी। हर घंटे की बात करते 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 अगली समात मुलतवी। इसका जो है, जैसे कि आज तलाल चौधरी ने ट्वीट किया है कि अब टकराव जो होगा मुस्लिम लीग नून जो होगी वो नई नून लीग होगी। नई नून लीग से क्या मुराद है? क्या उसमें गुंडे बदमाश भर्ती हो जाएंगे मज़ीद, जो भी कमी है इनमें? क्या गुल्लू बट्टों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी इसके अंदर? क्या इसके अंदर ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो कि थोड़ा बहुत जो वो काम हो रहा वो भी ख़त्म हो जाएगा? किसकी बात कर रहा है? किस मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा है तलाल चौधरी, जिसकी इसने तंजीम साजी की थी? उस नून लीग की बात कर रहा है। कोई शर्म होती, कोई हया होती है? अगर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जगह कोई और होता आज तक लीडर, तो वो डिसहार्ट हो जाता, हौसला छोड़ चुका होता, पाकिस्तान को इन डाकुओं, चोरों को, लुटेरों के हवाले करके चला जाता, बरतानिया चला जाके बैठ जाता, अपनी ज़िंदगी गुजारता। मगर उसको कौम का दर्द है, पाकिस्तान का दर्द है, इसलिए वो शख्स अभी तक डटा हुआ है और कौम भी उसके साथ अब डट गई। जो गिला था खान साहब को, जब लोग कहते थे कि ये वो कौम नहीं है जिसके पास इमरान खान लीडर मिल गया, मगर इस कौम ने बता दिया कि हम जिंदा कौम हैं, हमें बदला लेना आता है, हम अपना हक जो है छीन के लेना आता नहीं। क्योंकि अब इस कौम को लीडर मिला है। पहले गीदड़ थे सारे, अपना मुफादात सोचते थे, कौम को पुलों ट्रकों के पीछे लगाया हुआ था। पुल बन गए, सड़कें बन गई, ट्रक ने आके लैपटॉप दे दिया, पीली टैक्सी दे दी, हरी टैक्सी दे दी, काली टैक्सी दे दी। हरी टैक्सी बस इन कौम को लगाया था। कौम को इस चीज़ का बताया ही नहीं गया था खुददारी क्या होती है। आज जजेस ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि वो गैर जानिबदार नहीं हैं, जानिबदार हैं। अब पीर को क्या फ़ैसला, पीर को भी ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे। इसलिए फ़ैसला आज गालिबन दोनों तरफ से नहीं दिया गया कि आज जो इस्लामाबाद में पिंडी में जो मीटिंग हो रही थी, वो मीटिंग कोई पाकिस्तान की सालमियत, मुल्की सूरत हाल पे नहीं हो रही थी। ये लोगों की गलत फहमी है। वो हो रही थी पीडीएम की सूरत हाल पे कि हम लेकर आए हैं पीडीएम को, वो नाकाम हो चुकी हुई है, हर तरीके से नाकाम है, हर तरीके से वो आइन तोड़ के, कानून तोड़ कर, हर चीज़ बुलाए ताक रख के फिर भी कामयाब नहीं हो रहे। अब क्या करें इनका? अब ये लोग क्या करेंगे? हैंडलर्स इनके। ये मीटिंग हो रही थी, मीटिंग कोई मुल्क की सूरत हाल पे नहीं थी। 250 की तरफ डॉलर जा रहा है, मुल्क की सूरत हाल पे होती थी, दूसरे हफ्ते उनको रोक लेते हैं, भाई चलो घर जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, डॉलर कहाँ प्रवास कर रहे हैं। डॉलर 250 पे पहुँच गया, मगर अभी तक इनको शर्म हया नहीं है कि हम इसको उतारें और इनको बाय ऑर्डर करें कि कल असम्बली ख़त्म करो और इलेक्शन की तारीख दो। मुल्क तबाह हो चुका है, क्योंकि इनको अपने बेल्जियम, यूके, अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस जितने भी हैं, इटली, इन पे इनके बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं। इनको कोई गर्ज नहीं, वो सिर्फ अपनी नौकरी के दिन पूरे कर रहे हैं कि जितना कमा सकते हैं कमा लें,
उसके बाद हमने चले जाना मुल्क से। कोई आज तक आर्मी चीफ जस्टिस बड़े बड़े जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े ब्यूरोक्रेट मानने चाह रहे हैं, कोई रहा पाकिस्तान में, सब भाग जाते हैं क्योंकि उनका एहसासे मुल्क से बाहर होते हैं। इनके एहसासे पाकिस्तान में तो होते नहीं हैं, ना इनको पाकिस्तान से कोई लगाव होता है। ये अपनी नौकरी पूरी करते हैं और मुफ्त का माल तोड़ते हैं, हराम खाते हैं, गाड़ियां करते हैं। इनकी औलादें गाड़ियां इस्तेमाल कर रही हैं, 100-100 लीटर डलवाती पेट्रोल, कई हज़ार रुपए का डेली लीटर इनकी औलादें ज़ाया करती हैं। और अवाम का पैसा, अवाम के लिए कोई पैसा नहीं है, अवाम के लिए कोई पैसा, जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। अवाम पे महंगाई का बोझ डालते जाओ। अभी दोबारा 8 रुपये का आ रहा है कि 8 रुपये बिजली महंगी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी बेबस है, सुप्रीम कोर्ट बस की बात नहीं है अपने। सुप्रीम कोर्ट भी अब दिन ही पूरे कर रहे हैं कि किसी तरीके से दिन पूरे हुए हमारी जान छूटे, बस वो भी बेबस है। लाहौर हाई कोर्ट, तमाम अदलिया पाकिस्तान बेबस है, इसलिए 130 नंबर पर है। सीधी आसान बात है, इनके पास कुछ नहीं है रहा, ना इनके लिए कुछ करने को है, ना इनको बोलने को है। ढिठाई से बैठे हुए हैं, सिर्फ अपना वक्त पूरा कर रहे हैं कि हमें मराद मिल जाएंगी, उसके बाद हम चले जाएंगे, बस इतना सा काम है इनका। कोई इनमें मर्द आहन नहीं है, कोई जज इनमें मर्द आहन नहीं है, सब ऐसे ही बिका हुआ माल है, बिकाऊ माल है, बिकाऊ अदलिया है। अगर ये अदलिया दुरुस्त होती, राहत ही लाहौर जुडिशरी में फैसला कर दिया जाता है कि हमजा शहबाज डिसक्वालीफाई है, इसलिए कि इसने कानून और आइन की पामाली की है। जो पार्लियामेंट्री लीडर होता है वही लीडर होता है, जो उसने कह दिया वो सच है, और ये रात को डिसक्वालीफाई करता है। फिर पता चलता वाकई ही अदलिया का असर रसूख है, जजों का असर रसूख है। जजों का असर रसूख कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब हदायत पे चल रहे हैं। जो मरियम नवाज कहती है वो कुछ होता है, जो दूसरे लोग कहते हैं नून लीग के, PDM के, जो इनके हैंडलर्स हैं, जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कहते हैं वो ये, क्योंकि सबके ये सबसे डरे हुए हैं जजेस नहीं है। सिर्फ वो मुकालमे करने से, जज अदालत के अंदर अपनी कुर्सी पे बैठ कर मुकालमा करना कोई जज नहीं होता। जज वो होता है कि जो फौरी फैसला करे, बताए कि हाँ मैं जज हूँ, ये गलत हुआ है। उस वक्त तो बड़ी जल्दी कर दिया, उस वक्त तो जज का बड़ा कानून आ गया, ताकत भी आ गई, हिम्मत भी आ गई, सब कुछ आ गया, बैठा भी दिया और खान साहब को घर भी भेज दिया। उस वक्त तो बड़ी अदलिया एक्टिव हो गई थी, ऐसे हो गई थी जैसे दुनिया की पहले नंबर पर है। हद होती है, ढिठाई की हद होती है। अवाम, अदलिया, तमाम अदारों से अपना इत्मीनान खो चुके हैं। अब अवाम अपना फैसला खुद करेंगे। मैंने पिछली दो वीलॉग में बता रहा हूँ, अब अवाम इन पे ट्रस्ट नहीं करते, इन पे इत्मीनान नहीं करते। अब अवाम अपना फैसला खुद करेंगे, तो खुद करना इनको आता है। इसकी माजी की मिसाल है कि जो कि इन्हीं अदलिया ने, इन्हीं हैंडलर्स ने, इन्हीं सूरतकारों ने शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार करार देकर पाकिस्तान को 2 लख्त किया। ये इन्हीं की है। अब खोलेंगे तो फिर ये चीखते हैं जी हमारे खिलाफ, हम सुपीरियर पावर हैं, हमारी बेइज्जती होती है। जब इनकी हिस्ट्रियाँ खुलती हैं फिर चीखते हैं, फिर उठा लेते हैं, उठाओ घर से उठाओ, मारो कुटो, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दो। इन पे हिम्मत तो है नहीं बर्दाश्त की, ये सच बर्दाश्त कर सके, क्योंकि खुद सच नहीं बोलते, इसलिए सच की हिम्मत नहीं है इनमें। किस ने मुशर्रफ दौर में कर्जा माफ़ करवाया, वो बहुत जल्द आपको कल बताऊंगा, कल या परसों की वीलॉग में आपको बताऊंगा। मेन लोग कौन हैं, कौन से हैंडलर्स हैं, किन ओहदों पे फायज से उन्होंने अपना कितना कर्जा माफ़ करवाया, और किस सियासतदानों ने अपना उस वक्त कर्जा माफ़ करवाया मुशर्रफ दौर MDFC, नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत, जो कि जम कर दिया गया था। और उसकी पूरी एक किताब है, तकरीबन 150 सफ़हात पर मुश्तमिल उसकी वो है, कैटलॉग है, जिसमें तमाम सियासतदानों, तमाम हैंडलर्स, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम सनतकार, जितने भी लोग हैं, सबके जितने कर्जे माफ़ हुए हैं वो सब की लिस्ट मौजूद है। मैं शरारती कार्ड मैं हर चीज़ के वो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आपको सामने लाऊंगा। वो पीर को लाऊँ, मंगल या बुध को लाऊंगा, वो व्लॉग बनाऊंगा, जैसी सूरत बेहतर होती तो बनाऊंगा। मगर नाज़रीन इकराम, आज जो है अवाम इस चीज़ को समझ चुकी है कि अदलिया जानिबदार हैं, ब्यूरोक्रेट जानिबदार हैं, पुलिस जानिबदार है, हर चीज़ जानिबदार है। सिर्फ ये महवर है, ये जितनी भी रियासती मशीनरी, चाहे वफाकी चाहे सूबाई है, ये सिर्फ PDM के गिर्द घूम रही है, PDM को प्रोटेक्शन दे रही है, PDM के लिए जानिबदारी कर रही है। किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, ना मिलने की तवक्को है।
कितने लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सिविल अदालतों में, सेशन अदालतों में धक्के खा रहे हैं, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपको बताएंगे किस किस ने कर्जा माफ़ करवाया, बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान का अल्लाह हामी नासिर रहे।